Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter number 8 from the class 8 Science NCERT book, and the topic of this chapter is size of the cell. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बेटा शेप के बारे में कि सेल की कैसी कैसी शेप होती है। जैसे हमारी सेल की शेप हमने तीन मेनली पढ़ी थी, स्पिंडल शेप और हमारी स्फेरिकल शेप और कौन सी थी थर्ड हमारी नर्व सेल की जो थी वो हमारी कौन सी थी बेटा ब्रांच शेप में। ठीक है, जैसे हमने पढ़ी थी जो रेड ब्लड सेल थी उनकी कैसी शेप थी, हमारी स्फेरिकल शेप थी। ठीक है, और जो हमारी सेकंड कौन सी थी मसल सेल, ठीक है, वो हमारी कैसी थी स्पिंडल शेप में थी। फोर्थ क्या थी हमारी नर्व सेल, वो हमारी किस में थी ब्रांच में, या फिर इलोंगेटेड भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने शेप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे साइज ऑफ द सेल, यानी कि सेल का साइज किस तरह का होता है। फिर कहता है द साइज ऑफ द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल एज ए मिलियन ऑफ ए मीटर, माइक्रोमीटर एंड माइक्रोन्स। क्या कहता है, इसके अंदर जो हमारी सेल होती है उसका जो साइज़ होता है वो मिलियन का, यानी कि एक मीटर के मिलियनवां भाग होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं और माइक्रोन भी कह सकते हैं, और मे बी लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर। कहता है कुछ इससे भी थोड़ा फ्यू सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है। यानी कि इसने क्या बताया बेटा, इसने बताया कि जो हमारी सेल का साइज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक मीटर होता है ना, उसका एक मिलियनवां भाग है, जिसको हम माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं माइक्रोन भी कह सकते हैं। और कहता है जो लार्ज होती है वो फ्यू सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, ये तो छोटी वाली थी, लेकिन जो बड़ी वाली है वो फ्यू मीटर्स की भी हो सकती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, कुछ सेलें इतनी छोटी होती हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं भी, एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएड आइज, जिनको हम नगन आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि इतनी छोटी होती हैं कि उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। दे नीडेड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय ए माइक्रोस्कोप, यानी कि उसको देखने के लिए हमें ऐसे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी जो छोटों को बहुत बड़ा, और उनकी जो पावर है रिजॉल्विंग पावर बोलो या मैग्नीफाइंग पावर बोलो उनकी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हीं माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं भी। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। कहता है जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो साइज़ होता है हमारी सेल का वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है बैक्टीरिया के अंदर। और हमारा जो सबसे छोटी सेल होती है बैक्टीरिया की पीपी येलो बैक्टीरिया की होती है। ठीक है, इन द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm to 130 mm की होती है, जो कि हमारा क्या होता है ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट सेल मानी गई है। तो इससे यहाँ हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं, स्मॉलेस्ट सेल को कितनी सेंटीमीटर की होती है, कितने माइक्रोमीटर की होती है, और हमारी लार्जेस्ट कितने माइक्रोमीटर की होती है। तो हमारी स्मॉलेस्ट होती है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर की, और जो कि बैक्टीरिया की होती है पीपी येलो बैक्टीरिया नाम का। ठीक है, और जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है हमारे ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसकी होती है, और उसकी भी कितनी होती है 170 to 130 माइक्रोमीटर होती है बेटा। ठीक है, इसके बाद कहता है बॉयल ए हैन एग। अब एक्टिविटी आती है हमारी 8.2। इसके अंदर कहता है कि आप एक मुर्गी के अंडे को बॉयल करिए, रिमूव द सेल, उसकी सेल को हटाइए, यानी कि जब आप गर्म करते हैं तो वाइट कलर की जो सेल होती है उसको हटाओगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाते हो, ए वाइट मटेरियल सराउंडिंग द येलो पार्ट, एक येलो पार्ट जो होता है, यानी कि जो अंडे के जो बाहर का, अंदर तो क्या होगा येलो पार्ट और बाहर क्या होगा उसका वाइट पार्ट होगा। वाइट पार्ट इज़ द एल्यूमिनियम लो, तो वो हमारा क्या होगा बेटा एल्ब्यूमिन का होगा, विच सॉलिडिफाई ऑन बॉइलिंग, जो कि क्या हो जाता है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है जब हम इसको बॉईल करते हैं। यानी कि हमने एक अंडा लेना है, उसको जब वाटर के अंदर हम क्या करेंगे
बॉईल करेंगे तो क्या होगा, जो वो उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, येलो पार्ट जो होता है अंडे का, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो बाहर सराउंडिंग में होता है वो कलरलेस वाटर होता है। जब उसको कच्चा तोड़ते हैं तो कहता है कि जब ये इसको उबालते हैं तो वो वाइट कलर की एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन कहते हैं भी। ठीक है, इसके बाद कहता था येलो पार्ट इज योक, जो येलो पार्ट हमारा क्या होगा, योक होगा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, जो कि क्या होता है, एक सिंगल सेल का पार्ट होता है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, कहता है कि क्या आप उस सिंगल सेल को ऑब्जर्व कर सकते हो बगैर मैग्नीफाइंग डिवाइस के। भाई हाँ, कर सकते हैं। आर द सेल, उसकी सेल को नहीं कर सकते, लेकिन वो जो न्यूक्लियस होता है उसको कर सकते हैं। आर द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन ए रैट, कहता है जो सेल है, इस पहेली सोच रही है कि क्या एक एलिफेंट जो है कि साइज़ में बहुत बड़ा है, लेकिन एक रैट जो है साइज़ में बहुत छोटा है, तो क्या इनकी सेल जो हैं, एलिफेंट की सेल बहुत बड़ी होंगी, लंबी लंबी सेल होंगी एज़ कम्पेयर टू रैट के भी। तो कहता है द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और द प्लांट, कहता है कि किसी भी बॉडी का बड़ा होना छोटा होना ये मायने नहीं रखता, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। उनकी सेल के होने में भी सेल का जो साइज़ होता है वही होता है, उसका साइज़ के बड़े होने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता भाई, उसके शेप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन, कहता है कि यह ज़रूरी नहीं है कि किसी जो सेल के अंदर हमें, कहता है कि कोई नेसेसरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट जो है बहुत बड़ा होता है तो रेट से कि तो उसकी सेल ज़्यादा बड़ी होंगी भाई। द साइज़ ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, जो भी सेल का रिलेशन है वो क्या किससे है बेटा, उसके फंक्शन से है, कि वो फंक्शन क्या करती है, काम क्या करती है, रेस्पिरेशन भी, एक्सक्रीशन और डाइजेशन। ठीक है, उसके उस फंक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि उसके शेप साइज़ पे। क्योंकि देखो रेट भी क्या करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, ठीक है, डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइज़ का बड़ा होना ही इन प्रोसेस को कर सकता है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है सेल के थ्रू, जो ऑर्गन बने, टिश्यू बने, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन हमारे इन प्रोसेस, इन फंक्शंस को करते हैं, वाइटल फंक्शन को करते हैं भी, एक्टिविटी को करते हैं। तो ये वाइटल जो एक्टिविटी होती है वो सभी में होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कहता है कि जो इनका साइज़ का इफेक्ट इन पर नहीं पड़ता। द साइज़ ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू दिट्स फंक्शन, बस सिर्फ साइज, सेल का जो साइज़ है वो, उसका जो असर है वो किस पे पड़ता है, उसके फंक्शन के ऊपर पड़ता है। फॉर द एग्जांपल नर्व सेल बोथ इन द एलिमेंट एंड द रेट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, कहता है कोई एग्जांपल ले लें तो कि किसका लिया है भाई इन्होंने, एलिफेंट और रेट का, कि उनके अंदर जो नर्व सेल होती हैं दोनों के अंदर वे लॉन्ग होती हैं और ब्रांच होती हैं भी। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, वे दोनों क्या, दोनों के अंदर जो सेल है ये हमारी नर्व सेल, ये दोनों के अंदर सेम फंक्शन प्रोसीड करती है भाई। क्या करती है, ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज, यानी कि मैसेज दोनों सेल्स के अंदर वो क्या कर, दोनों बॉडीज़ के अंदर वो क्या करती है, नर्व सेल हमारी मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करती है भी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि साइज़ का बड़ा होना इनकी सेल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सेल पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो किसका पड़ता है, उसके फंक्शन का, कि वो उसका फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो भी हमारा जो नर्व सिस्टम है, वो नर्व सेल जो है वो लॉन्ग और ब्रांच होती है, और उसका फंक्शन क्या है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना भी। अब आता है सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है भाई, किस तरह से वो वर्क करती है भाई। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन, आपने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी कुछ ना कुछ, सभी के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन होते हैं भाई, अंग होते हैं। यू हैव स्टडी इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने पढ़ा होगा कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है हमारा वो कई तरह की जो कंस्टिट्यूट से मिलके बना हुआ है, और जो करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, वो ऑर्गन क्या करता है, हमारा सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एज सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इसी तरह हमारे क्या कहता है कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं भी।
जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर भाई क्या करता है कि वो एक्सक्रीशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है। डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, हमारा छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, हमारी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टमक भी होता है, वो फूड को किस तरह से डाइजेस्ट करता है। छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर भी पहले हमारी स्लाइवरी होती है, वो क्या करती है, उसको मिक्स कर देती है फूड को, फिर वो नली के पाइप के थ्रू हमारे अंदर स्टमक के अंदर जाता है, फिर स्टमक कुछ को ऑब्जर्व करता है, फिर कुछ को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो भी काफ़ी लंबी चलती है। तो कहता है इसी तरह डाइजेशन की है भी, एसिमिलेशन की है, एब्जॉर्प्शन की है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमारे क्या करते हैं, ऑर्गन करते हैं। ऑर्गन का एक सिस्टम होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म सिस्टम, ऑर्गेनिक सिस्टम जो होता है वो करता है अभी, ठीक है। फिर कहता है सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट परफॉर्म, इसी तरह भी जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट हैं हमारे, उनके अंदर भी स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं जो इन प्रोसेस को करते हैं भी, ठीक है। वो प्लांट रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिस तरह से देखो पौधे जो होते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं वो हेल्प करती हैं वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में, किससे भी, सोयल से। फिर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, और जो फूड को सिंथेसाइज यानी कि फूड को बनाने के लिए हमारी लीव्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं भाई। लीव्स के अंदर ही हमारे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर होता है भाई हमारा, ठीक है। तो ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ कॉल्ड टिश्यू। इसी तरह कहता है कि जो ऑर्गन हमारा बना हुआ है वो किससे बना हुआ है बेटा, टिश्यू से बना हुआ है। जो सबसे ऑर्गन का सबसे छोटा भाग क्या है, टिश्यू, और टिश्यू का छोटा भाग क्या है, सेल। टिश्यू की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपसे क्या होगा, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, उसको हम टिश्यू कहते हैं। यानी कि एक ही तरह की सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उससे हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है भाई। ये मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके बाद कहता है ए टिश्यू इज ए ग्रुप एज ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। फिर कहता है टिश्यू के थ्रू हमारा टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो हमारा इसी तरह सिमिलर सेल की तरह परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन के रूप में, और वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, हमारा ऑर्गन होता है। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू, पहली को क्या रियलाइज हुआ भाई कि जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है, जो टिश्यूज़ का जो ग्रुप है वो हमारा क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। यानी कि टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, विच इज ट्रांस, जो कि क्या करता है, मेड अप ऑफ सेल, जो कि सेल से मिलके बना हुआ है। द सेल इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो हमारी सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, या फिर आप इसको बेसिक फंक्शन यूनिट भी बोल सकते हो बेटा। फिर इसके बाद आता है पार्ट ऑफ सेल, यानी कि हमारी सेल के पार्ट भी। इसके हमारे मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा पढ़ लेते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। फर्स्ट क्या होता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि यहाँ है सेल मेम्ब्रेन। सेकंड हमारा होता है साइटोप्लाज्मा भी, जिसको जो हमारी क्या होती है, जो सेल होती है उसके अंदर जेली टाइप स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये हमारी सेल वॉल होगी भी, इसके अंदर हमारी जो है, जो ये फिल होती है, न्यूक्लियस यहाँ हो गया, ये सारा का सारा हमारा जो फिल होती है हमारी क्या होती है, साइटोप्लाज्मा होती है। जो बाहर होती है वो हमारी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेल्स लगे होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं, सेल को चलाते हैं भी, रन करवाते हैं, वर्क करवाते हैं भी। जैसे गोल्गी हो गया हमारा, गोल्गी एपरेटस हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, ये सब हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे डीपली। थैंक यू।